बंशीधर नगर प्रतिनिधि अपने प्रेमी को पाने उड़ीसा से नगर उंटारी के मंगरदह गांव पहुंचकर प्रेमिका प्रेमी के घर धरने पर बैठ गई। इस दौरान प्रेमिका जमुना विभार ने कहा कि जब तक प्रेमी और उसके घर वाले मुझे अपना नहीं लेते हैं तब तक मैं यहीं घर के बाहर बैठी रहूंगी। जमुना ने बताया कि वह उड़ीसा के खोरदा जटनी के स्टडी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉलेज में BCA कोर्स कर रही थी। इसी कॉलेज में पढ़ने वाले मंगरदह निवासी नेपाली राम का पुत्र दीपू कुमार रवि ने उससे जान पहचान कर दोस्ती कर ली। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। दीपू ने शादी करने के वादे कर कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए, जिससे वह प्रेग्नेंट भी हो गई, लेकिन दीपू ने बहला फुसला व दबाव बनाकर गर्भपात करा दिया। उसने बताया कि इसी दौरान वह अपने घर आ गए। मोबाइल से बातचीत होते रही। हमेशा वह शादी करने की बात कहते रहा। जनवरी 2024 में दीपू के घर के अन्य सदस्यों से जानकारी मिली कि वह किसी अन्य लड़की से शादी करने जा रहा है। इसके बाद मैंने दीपू से मोबाइल से बात किया तो उसने कहा कि जो करना है कर लो, मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद मैं 7 मार्च को उसके घर मंगरदह पहुंची तो उसके घर वालों ने मेरे साथ मारपीट करते हुए मेरा मोबाइल छीन लिया और मुझे भगा दिया। मैंने इस संबंध में लिखित शिकायत स्थानीय महिला थाने में की, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला, जिसके बाद मैं दोबारा यहाँ आई हूँ। जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता मैं घर पर बैठी ही रहूंगी। वहीं घर के बाहर उक्त लड़की के धरना पर बैठने की खबर आग की तरह फैल गई। बड़ी संख्या में लोग दीपू के घर पहुंच मामले की जानकारी लेते देखे गए। वहीं दीपू के घर के बाहर ताला लटका हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गढ़वा। मेरा नाम है जमुना विभार। क्या मामला है? इधर मंगरदह का दीपू कुमार रवि उड़ीसा में पढ़ाई करता था। BCA में 2019 में उसका BCA में एडमिशन किया था। मैं अभी 2019 में BCA में एडमिशन पढ़ाई कर रही थी। वो बस मेरा फ्रेंड था पहले। 2020 में कोरोना वायरस, 2021 में कोरोना वायरस हुआ, उसमें हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए। तो मैं उसका गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती। वो मेरे को मेरा नंबर लिया था और बोला, मैं उसको कास्ट भी पूछी थी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होंगे ऐसा ऐसा बोल के। तो बोला कि हम दोनों का कास्ट सेम है, शादी करेंगे तुमसे, बोला पहले। उसके बाद मैं उसके साथ बात करने लगी। हम दोनों का फ्रेंडशिप और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो दोनों से मतलब बढ़ते गया, रिलेशन बढ़ते गया। 2022 में उसके बाद मेरे को वो फिजिकल रिलेशन करने लगा 2022 में। उसके बाद पहले शादी करने के लिए बोला था, उसके बाद मैं उसके साथ गई थी। उसके बाद फिजिकल रिलेशन करने के बाद वो 2 दिन रूम बुक किए थे पूरी में। उधर से 24 मार्च को गए थे। 24 मार्च उधर 25 2 दिन रुके थे। 26 तारीख को मेरे घर गया था वो लड़का। फिजिकल रिलेशन के बाद वो बोला कि हम तुमसे शादी करेंगे, चलो तुम्हारे घर वाले को जाके बोलते हैं, बोला। उधर वो मेरे घर वाले को बोल दिया मेरे साथ फिजिकल रिलेशन करने के बाद। तो हम उसको भरोसा करने लगे कि हम मेरे साथ पहले ही बोला है शादी करने के लिए, और फिजिकल रिलेशन भी तो कर लिया था। और घर वाले को भी बोल दिया कि हम शादी करेंगे बोल के। मेरे घर वाले को बोल दिया। 5 दिन मेरे घर पर रुके थे। उसके बाद 1 अप्रैल 1 को हम कॉलेज गए थे 2022 में। उसके बाद 24 अप्रैल को 24 अप्रैल को मेरे को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ बोल के। लड़का को बोली कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ बोल के। वो बोला कि अभी हम दोनों फिलहाल तो पढ़ाई कर रहे हैं और मतलब अभी बच्चा को मैं नहीं ले सकता, ऐसा ऐसा बोला। और तुम्हारे घर वाले को तो बोल दिए हैं शादी करने के लिए, दोनों अभी फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं, हम दोनों का इज्जत चली जाएगी, मत बताओ किसी को, हम दोनों शादी करेंगे, घर वाले को बोल रहे हैं, बोला वो। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम दोनों का छुट्टी हो गया। मेरा पढ़ाई भी कंप्लीट हो गया। उस घर चला गया। वो BTech में पढ़ाई कर रहा था वो मेरा। तुम घर गई थी? हाँ, लड़के के घर गई थी? मैं लड़का का घर नहीं गई थी, मैं अपने घर गई थी। तो मारपीट कहाँ हुआ था? मारपीट मतलब 2023 में। उसके बाद 2022 से मैं PGDM फर्स्ट ईयर की। वो BTech उसका कंटिन्यू चल रहा था। उसके बाद वो 2023 में आया था कॉलेज, फरवरी महीना में। उसका कॉलेज फीस भरने के लिए तो मेरे को तो वो मेडिसिन भी खिला दिया था। मेडिसिन क्या? एबॉर्शन का। अच्छा। 2022 में ही खिलाया था मेरे को। थाना में आवेदन दिए तुम? थाना में मैं दी थी, लेकिन उधर कोई कार्रवाई। नगर उत्तरी थाना, उधर महिला पुलिस स्टेशन में गई थी। फरवरी 2024 में आई थी मैं 8 तारीख को इधर। तो उधर बोली कुछ भी, लेकिन उधर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। लड़का क्या बोल रहा है? लड़का शादी नहीं करेंगे। उधर रेलवे स्टेशन मतलब मेरे को पहले रेलवे स्टेशन में बोला कि हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, इतना तो कुछ कर लिए हैं, तुम्हारे पास कुछ प्रूफ भी नहीं है, कौन सा प्रूफ रखिए जो दिखाओगे, ऐसे बोला। और मेरे साथ फिजिकल रिलेशन तो कर लिया। मैं बोली कि तू तो मेरे साथ फिजिकल रिलेशन कर लिया, मैं कहाँ जाऊँगी, किसके पास जाऊँगी, ऐसा ऐसा बोली। तो बोला कि तुमसे भी शादी करूँगी, लेकिन हम बोले कि मेरे साथ ऐसा कुछ कर लिया, मैं दूसरा शादी करने नहीं दूँगी बोली। तो वो मेरे साथ मारपीट करने लगा। महिला पुलिस स्टेशन में वो सब एप्लीकेशन दी तो उधर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। बोला कि उड़ीसा चली जाओ तुम, बोला। उसके बाद मैं उड़ीसा चली गई थी। फिर से रिटर्न आई। महिला पुलिस स्टेशन वाले तो कुछ नहीं करने पाए। उसके बाद मैं गढ़वा आई थी। मार्च 4 तारीख को आई थी गढ़वा। उधर
कोर्ट में उधर मतलब आवेदन दी थी, उधर न्यूज़पेपर भी लिखवा ली थी। उसके बाद वो लड़का मतलब मेरे घर वाले को बोला कि जमुना इधर आई है, उसको मार देंगे बोला।